हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 112 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिन्हू ने डंजन के बॉस को हरा दिया है और उसे वहां पे एक की मिलती है जो कि डबल डंजन की होती है और उसमें टाइमर लगा हुआ होता है। तो जिन्हू सोचता है कि इतना वक्त इंतज़ार किया है तो थोड़ा वक्त और सही, और जिन्हू वहां से निकलकर सीधा घर आ जाता है। तभी चैप्टर नंबर 112 की शुरुआत होती है। हम चैप्टर नंबर 112 में देखते हैं कि जिन्हू इंटरनेट पर लोगों के साथ लड़ रहा है क्योंकि कई लोग जिन्हू को बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी जिन्हू कहता है, ये साले ट्रोल्स, जो भी लोग जिन्हू की बेइज्जती करेगा मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कई लोगों को रिप्लाई करता है। तभी वो देखता है कि कई लोग और आ रहे हैं और जिन्हू की बेइज्जती कर रहे हैं। तभी जिन्हू फिर से उनकी बेइज्जती करता है और उनके साथ लड़ने लगता है। तभी वहाँ पे जिन्हू संग आ जाता है और कहता है कि तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। तो जिन्हू कहता है, नहीं नहीं, जो भी आपकी बेइज्जती करेगा मैं शांत नहीं रहूँगा, मैं उनके साथ लड़ूंगा और उन्हें बताऊंगा कि आप कितने महान हो। तभी वो कहता है कि आप ऐसे क्यों हो। तभी जिन्हू कहता है कि मैं अभी अभी एक डंजन क्लियर करके आया हूँ, और वो उसे कुछ क्रिस्टल्स दिखाता है। तो जिन्हू कहता है कि इससे ये काफ़ी ज़्यादा है, क्या आपने कोई बड़ा गेट क्लियर करा है लेवल हो। तभी वो कहता है कि इन क्रिस्टलों से हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दे पाएंगे। जिन्हू कहता है, एम्प्लॉयज़? हाँ, आपको याद नहीं है कि एम्प्लॉयज़, हमें फाउंडिंग मेंबर्स चाहिए। जिन्हू कहता है, हाँ, हमें 3 मेंबर चाहिए, एक गिल्ड मास्टर, एक वॉइस गिल्ड और एक थर्ड मेंबर ऑफ गिल्ड। हमें हमारे गिल्ड में एक और मेंबर को लेना होगा। तभी जिन्हू कहता है कि ये तो भी हमें एक इम्पोर्टेंट काम और करना है, क्या आपने अभी गिल्ड के नाम के बारे में सोचा है। जिन्हू कहता है, क्या गिल्ड का नाम। जिन्हू तभी कहता है, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। संगयो गिल्ड, ये नाम कैसा रहेगा। ये नाम हम दोनों के नाम के आखिरी अक्षरों से बनकर बना है, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। संगयो नाम कैसा रहेगा, लेकिन मैं कभी भी अपने नाम को आपके नाम से पहले नहीं रखने की सोच सकता। चाहे हम अपने नाम के लास्ट अक्षर हो यो गिल्ड का नाम या जिन जिन, ये नाम भी ठीक रहेगा। तभी जिन्हू कहता है, सोलो प्ले, ये कैसा रहेगा। जिन्हू कहता है, क्या। तभी जिन्हू कहता है, वैसे भी हमारा गिल्ड सोलो हंटिंग पे ही बेस्ट रहेगा, इसलिए सोलो प्ले गिल्ड अच्छा नाम रहेगा। जिन्हू कहता है, ये कोई मजाक तो नहीं है, मुझे लगा कि आप किसी चीज़ में वीक नहीं होंगे, लगता है कि मैं गलत था। जिन्हू कहता है, आखिरकार वो एक ह्यूमन सी है। तभी कोई दरवाजे पे आता है और जिन्हू कहता है, कौन है वहाँ पे। दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है, क्या ये हंटर संघ का ऑफिस रूम है। तभी जिन्हू कहता है, पर कौन हो तुम। तभी जिन्हू दरवाज़ा खोलता है और सामने हंटर चाह खड़ी हुई है, जिसे देखकर जिन्हू और जिन्हा दोनों शॉक हो गए हैं। जिन्हू कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो हंटर चाह। तभी हंटर चाह कहती है, वो मैं चाहती हूँ तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना। जिन्हू कहता है, क्या तुम क्लियर करना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। तभी जिन्हू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना। जिन्हू कहता है, क्या तुम्हें एसोसिएशन चेयरमैन ने करने के लिए कहा था। चाह, वो क्यों कहेंगे ये करने के लिए, या फिर हंटर चोई संघ ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया। नहीं, तो फिर बात क्या है, तुम हमारे सोलो गिल्ड में ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। चाह कहती है, क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्ले गिल्ड है। ये नाम मैंने और वॉइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया था, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिन्हू कहता है, सोलो प्ले गिल्ड, क्या ये डिसाइड हो गया, और जो मैंने कहा था उसके बारे में क्या। तभी जिन्हू कहता है, मुझे लगा तुमने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब कि तुम भी मान चुके हो। जिन्हू कहता है, चलो अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ,
अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिनू कहता है उसकी सांसें, उसकी हार्ट बीट वो शांत दिखने की कोशिश कर रही है, पर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। क्या तुम किसी हंटर के कंट्रोल के अंदर हो? तभी वो कहती है नहीं। जिनू कहता है हंटर चाह, तुम्हारे अवेकनिंग के अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तुम अभी भी हंटर के कंट्रोल में हो। तो चाह कहती है कि मेरे पास पैसे हैं उनके हंटर कंट्रोल से बाहर जाने के लिए। जिनू कहता है ये हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी तक भरने के लिए तैयार हैं। ये क्या चाहती है? जिनू कहता है हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्स पैक और इतनी अच्छी अमाउंट नहीं है, हम आप जैसे हंटर को नहीं अच्छी सैलरी और सही ढंग से रख पाएंगे। तो जिनू कहती है ये मैटर नहीं करता है। हंटर चाह कहती है मुझे साइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। जिनू कहता है तुम गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर कुछ गेन नहीं होगा। चाह मैं यहाँ पर कुछ गेन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तभी हमें हंटर चाह के कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें हंटर चाह बताती है हमें कि वो जैसे संग जिनू से पहली बार मिली थी तो उसे उसमें से कुछ गंदी स्मेल नहीं आई थी और उसे वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जब से वो हंटर संग को पसंद करने लगी है और काफ़ी सारे सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें हंटर चाह कहती है कि मैंने सोचा था कि वो एस रैंक के हंटर ही होंगे और वो एस रैंक के हंटर ही होते हैं। और ऐसे ही कई सारे सीन्स, जैसे कि जब बेरू ने उन पर हमला किया था और हंटर चाह मरने वाली हो गई थी, उस समय भी उनकी हेल्प करने के लिए संग जिनू ही आगे आते हैं और उन्हें बचाते हैं। इन्हीं कुछ सारी वजहों के साथ हंटर चाह उनके गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती है और हंटर संग को पसंद करती है। यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 112 ख़त्म होता है। इसके साथ मैंने चैप्टर नंबर 111 भी पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही था। कृपया लाइक शेयर और कमेंट कर दे और वीडियो बताए कहीं पे कमी हो तो